गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आई विश आपको मेरी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है, वीडियो आ रही है। सो आप भी मुझे दिख जाओ तो ज्यादा बेटर है। आप अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट। और एक छोटा सा एक्सरसाइज जो रूटीन में हम लोग करते हैं कि यस आई कैन डू इट। ये एक्सरसाइज जो करोगे, जितना आप बोलते रहोगे, जितना आप लिखते रहोगे, उतना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है आपके लिए। जैसी आपकी सोच है वैसे ही आपका माइंडसेट होना शुरू हो जाता है। और हाँ, बिल्कुल सही, आप लोग लिख रहे हो यस आई कैन डू इट। और अगर आप लिख रहे हो, आज आप सोच रहे हो कि आप कर सकते हो, तो कल आप करके भी दिखा दोगे, है ना। मुझे पता है आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। हम सभी गॉड के, यूनिवर्स के वो बच्चे हैं। जब यूनिवर्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देता, यूनिवर्स हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, हमेशा वो देता है जो सबको चाहिए। तो यूनिवर्स के दिए हुए गिफ्ट्स को हमने जब एक्सेप्ट करना है, उसके लिए हमें एक ब्रेन चाहिए जो बिल्कुल एक्टिव चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। और जैसे जैसे वो ब्रेन हमारा टाइम टू टाइम एक काम, ओवर टाइम काम करेंगे, और अपने लिए जब हम लोग एक अच्छे माइंडसेट के लिए प्रैक्टिस के साथ अगर हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तो हमें यूनिवर्स सब कुछ देगा। आप अग्री करते हो इस चीज के साथ? ठीक है। और आज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सभी लोग वजन कम कर रहे हैं। कि अगर सबने किसी दिन सोचा था, जब कोई कोई अपने वजन से परेशान था, हर कोई वजन से परेशान था, सभी परेशान थे अपने अपने वजन से, अपनी बीमारियों से सभी परेशान थे। हम लोग क्या सोचते थे, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम लोग ठीक हो जाए। हम लोग सोचते थे शायद इस वजह से हमें हर्बल लाइफ मिली, शायद इस वजह से एक न्यूट्रिशन हमारे बीच में आया, हमारे कोचिज के थ्रू हमने काम करना शुरू किया। और ऐसे ही हम एज अ कोच आपके लिए काम कर रहे हैं, आगे आप एज अ कोच अपने लोगों के लिए काम करोगे। तो आज एक इस सेशन के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि न्यूट्रिशन के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है। देखिए, हम लोग सभी न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन यूज करना चाहिए, लेकिन क्यों यूज करना चाहिए, क्या कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कोई, उसके लिए वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। मतलब कि न्यूट्रिशन, देखिए सबको पता है कि एक हेल्दी डाइट है, एक हेल्दी, लेकिन एक थोड़ा सा और पीछे जाके कुछ आपको बताऊंगी मैं इसके बारे में कि क्या न्यूट्रिशन क्यों बना, इंट्रोडक्शन क्या है उसकी। न्यूट्रिशन जो है एक क्रिटिकल पार्ट है आपकी हेल्थ और डेवलपमेंट का। एक आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी की या आपकी ब्रेन की हर चीज की डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन जो है क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और जो बेटर न्यूट्रिशन है वो आपको इम्प्रूव्ड, आपका अगर मतलब जैसे लेडीज है प्रेगनेंसी में, उनके बेबीज के लिए उनका, और जो मतलब इन्फेंट्स हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, और जो बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, और मैटरनल हेल्थ, ये तीनों चीजें। क्योंकि अगर अगर हम सब ये हमें सबको पता है कि जो बच्चा है अगर वो लाइफ में आया है ना, और उससे पहले उसकी मदर को अगर हम अच्छे से हेल्थ देंगे, गुड हेल्थ देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, तो वो बच्चा जो आगे जाके फ्यूचर बनेगा हमारी जनरेशन का, हमारी नेशन का, जिसे बोला जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है। अगर एक बच्चा, अगर हम छोटा सा बच्चा अगर हेल्दी रहेगा, तो वो बड़ा होके बहुत ज्यादा आगे मेहनत भी कर सकता है और अपनी जनरेशन को भी फिट कर सकता है। और अगर हम मेटर्नल हेल्थ यानी कि मदर को अगर हम न्यूट्रिशन देंगे, तो उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो ठीक होगी। और आप सबका, हम सबका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने वाला है अगर हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं प्रेगनेंसी में। लोग हमें ये पूछते हैं कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, हम बेबी कंसीव करना चाहते हैं, क्या हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं? अगर आप या कोई और लेडीज प्रेगनेंसी में गोलगप्पे टिक्कियां खा सकते हैं, तो न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, आपका चाइल्ड बर्थ सेफ रहेगा, तो फ्यूचर में आपके बेबीज जो है, जो भी बच्चे आपके पास आएंगे या बच्चों के आगे बच्चे, जेनेटिक्स चलता जाएगा, और न्यूट्रिशन के साथ ओवरऑल आपकी जनरेशन जो है वो फिट होंगी। आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो किसी चीज के साथ नहीं, किसी जैसे कोई ऐसी डिजीज, डायबिटीज है, वो आपके लाइफस्टाइल से होती है ना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, वो आपके लाइफस्टाइल से होती है। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो छूने से भी फैलती हैं, लेकिन
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अगर आपको चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको न्यूट्रिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन है न्यूट्रिशन की। अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायबिटीज, क्योंकि आजकल लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही हो रही है कि या तो उनका हार्ट बीमार है, या वो डायबिटिक है, या उनकी लॉन्गेविटी, मतलब लॉन्गेविटी मीन्स उनके जो लंबी उम्र है, वो लंबी उम्र जो किसी टाइम पे 80-90 साल तक की थी, वो आजकल के टाइम में 50-60 तक की रह गई है। उसके बाद या तो लोग बीमार हो जाते हैं, या बिस्तर पकड़ लेते हैं, या फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन लेंगे, हमारी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहेगी, तो हमारी जो लाइफ है, एक लॉन्ग लाइफ हम लोग जी के जाएंगे। और जब तक हम लोग जिएंगे, चाहे 90 साल तक, चाहे 100 साल तक, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। सो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल पैटर्न्स इन द लिविंग वर्ल्ड। न्यूट्रिशनल पैटर्न्स डेफिनेशन, सबसे पहले फूड। ठीक है, फूड की डेफिनेशन क्या है कि आपकी बॉडी में एसेंशियल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब चीजें यूज होती हैं, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली होती हैं, यूज होती हैं। और एक उसको सस्टेन करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है। ठीक है, एनर्जी आपको फर्निश करनी पड़ती है, मटीरियलिस्टिक such as material together with supplementary substances such as minerals, vitamins and condiments। मतलब आपको जो ऐसी चीजें, जो सप्लीमेंट्स चाहिए, वो हम लोग फूड के जरिए लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और लेकिन उसके बदले न्यूट्रिशन जो है वो एक आपकी आर्ट है, एक साइंस है, क्योंकि साइंस, न्यूट्रिशन जो है साइंस ने बनाया है। ठीक है, वो साइंस ऑफ द फूड, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ द, मतलब फूड की साइंस। उसको समझना कैसे है, साइंस जो है, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में जब जाते हैं, तब वो आपके बैलेंस करते हैं आपके हेल्थ को और आपकी डिजीजेस को। ठीक है, दे आर इन एक्शन, इंट्रैक्शन एंड बैलेंसिंग। मतलब आपकी हेल्थ और आपकी डिजीज, आपकी सेहत और आपकी बीमारियों के बीच में बैलेंस करके चलता है। आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप डिजीज फ्री लाइफ रहते हो। फूड का काम है आपको बॉडी में सब चीजों को मेंटेन करना। आप कुछ खाया, वो आपकी बॉडी में चला गया, वो आपको ये पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हो। अगर तो आप प्रोटीन या गुड कार्ब्स ले रहे हो, तब तो आपकी बॉडी हेल्दी है। लेकिन अगर आप जंक फूड ले रहे हो, तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब करेगी। लेकिन न्यूट्रिशन जो है आपके लाइफस्टाइल को चेंज करेगा। आपने कुछ भी खाया है, कोई भी चीजें आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, वो न्यूट्रिशन की वजह से कंप्लीट होगी, और आपकी हेल्थ और डिजीज को वो मेंटेन करके चलेगा, बैलेंस करके चलेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप डिजीज फ्री रहोगे। आगे हम बात करेंगे हेल्थ। अभी हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की, फूड की, अभी हम हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ क्या मतलब क्या है कि एक ऐसी स्टेट, ठीक है, जहां पर फिजिकली, मेंटली, सोशल, ये तीन चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। ये चीजें हम नहीं बोल रही, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बात कर रही है कि हेल्थ का मतलब होता है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। अगर तो मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये चीजों की एब्सेंस है, डिजीज है, इन्फर्मिटी है, मतलब इससे भी कई बेहतर चीजें हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में आप फिजिकली फिट नहीं हो, तब भी आपकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। अगर मेंटली फिट नहीं हो, फिजिकली हो, सोशली हो, मेंटली आप वीक हो, तब भी आपकी हेल्थ जो है डिस्टर्ब होगी। और अगर फिजिकल, मेंटल है, सोशल वेलबींग नहीं है, तो भी ये चीजें होंगी। अगर आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो अपने अपने डिजीजेस को भी मतलब अपने खत्म करना है, और अपनी लाइफ को भी मेंटेन करके चलना है। ये जो चीज है, ये आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की तरफ से। ठीक है, हेल्थ। अभी यहाँ पे सभी लोग हेल्थ, हम लोग हेल्थ है, हेल्दी हैं हम लोग। अगर फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग अगर हमारी ठीक है, तब हम लोग एक फिजिकल, एक हेल्थ स्टेज पे चले जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली हम लोग हेल्दी हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, ये सब चीजें 19th सेंचुरी में बनाई गई। 19th सेंचुरी में ये चीजें हमारे सामने आई। और स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, मतलब बॉडी में न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो गया आज के लाइफस्टाइल को लेके। ठीक है, प्रोटीन की एनर्जी कम होनी शुरू हो गई, माल न्यूट्रिशन बच्चों में या फैमिलीज में माल न्यूट्रिशन, मतलब कि लोगों को न्यूट्रिशन मिलना ही नहीं शुरू हुआ, वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, एपिडेमिक गॉइटर। एपिडेमिक गॉइटर ये चीज होती है जिसे बोला जाता है कि थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, उसे बोला जाता है एंडेमिक गॉइटर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो एक लेडी का गला बढ़ा हुआ है,
ये चीजें थायराइड की वजह से, जब थायराइड जो हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे चला जाता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। और ये फिर ऑपरेशन ही होता है। अगर हम लोग अपने थायराइड को, हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया है या ब्लाइंडनेस है, ये सब चीजें अगर हम न्यूट्रिशनल अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो प्रिवेंट करेगी डिसऑर्डर्स को, हमारी बॉडी कंट्रोल करेगी इन डिसऑर्डर्स को, प्रिवेंट करेगी। और मैयर्स आपको हम लोग दे रहे हैं, धीरे धीरे आपको बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। और साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वाज एक्सटेंडेड टू अदर फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। मतलब कि न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि न्यूट्रिशन को बनाने के लिए आपको एग्रीकल्चर भी चाहिए, आपको फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए। जैसे हर्बल न्यूट्रिशन के लिए क्लैप करेंगे कि वो एग्रीकल्चर में भी काम करता है। एनिमल्स, हमारा न्यूट्रिशन सबसे बड़ी चीज एनिमल बेस्ड नहीं है, हमारा न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट बेस्ड है। इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, ये क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली फिट भी करता है, मतलब हमें पैसा भी दे रहा है न्यूट्रिशन, सोशल लाइफ भी दे रहा है, हर चीज दे रहा है। ठीक है, दिस लेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। अगर हम लोग न्यूट्रिशन को अच्छे से लेंगे तो हमारी बॉडी में मतलब हमारी ओवरऑल रेवोल्यूशन आएगा इकोनॉमिकल कंडीशंस में। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन मींस अच्छा खाना जब हमारे बीच में आएगा। जैसे हम बोलते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वाले जो लोग हैं वो कहीं पर भी जी सकते हैं, कहीं पर भी जिंदा रह सकते हैं। आप अग्री करते हो इन सब चीजों से, है ना? कि अगर कुछ भी खाने को ना मिले तो शेक पी लो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। और गलत खाने से बेहतर है कि न्यूट्रिशन कंज्यूम करना शुरू कर दो। तो आगे हम बात करेंगे कि डॉक्टर विलियम है, यूएसए के सर्जन है, यूएस आर्मी से रिटायर हुए हैं। उन्होंने गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी में रिसर्च किया है, ह्यूमन डाइजेशन पे। उन्होंने ये बोला है कि जो हमारा पेट है वो ग्राइंडर नहीं है। लोगों को लगता है कि पेट में कुछ डाला वो पीसेगा और हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप अच्छा खाना पेट में डाल रहे हो तो वो गुड पर्पस ऑफ फूड्स वन वे एंड डिस्कार्डिंग बैड पर्पस ऑफ द वेस्ट। ये बॉडी का काम है कि आपकी बॉडी में अच्छा खाना जा रहा है और जो आपकी किडनीज है वो आपका बैड जो चीजें हैं उनको वेस्ट को रिमूव कर रहा है। ठीक है, डाइजेशन अकर्स बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस which are secreted from the stomach। आपकी बॉडी, जब आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो वो आपके सलाइवा के थ्रू आपके खाने में मिक्स होता है, वो खाने को डाइजेस्टिव स्टेज पे लेके जाते हैं, तब जाके आपकी बॉडी में वो जो डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, फूड्स आर नॉट डाइजेस्टेड सेपरेटली एंड सीक्वेंटली बट रादर ऑल द टाइम एट द डिफरेंट रेट्स। मतलब अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो वो एक ही तरह से मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, वो डाइजेस्ट होता है सीक्वेंटली वे में। और हर टाइम वो डाइजेशन प्रोसेस जो चलता रहता है डिफरेंट रेट्स पे। वो डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, मतलब कैसे खा रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी डाइजेशन के ऊपर काम करती हैं। स्टमक रम्बलिंग्स आर कॉज्ड बाय स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस एंड नथिंग एल्स। अगर आपके स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्टमक के अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आपकी इंटेस्टाइन्स कैसी है, आपका लीवर, आपकी किडनीज कैसी वर्क कर रही है, ये सब चीजें, ये कॉन्ट्रैक्शंस आपकी बॉडी में स्टमक को क्रिएट करती है, प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। और जो खाना है, जो फैट है, वो बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है। इस वजह से आप बार बार बोला जाता है कि जो फैट है वो हमने बैड फैट को कम लेना है, गुड फैट जो आपको लेना है वो आप अच्छे खाने से अपने कंज्यूम कर सकते हो। आपको फैट है वो स्लोली, जैसे अगर हम नॉनवेज की बात करते हैं, नॉनवेज में बहुत ज्यादा फैट कंटेंट होता है। और वो फैट जो है वो आप, अगर आप एक बार नॉनवेज ले रहे हो या आप दूध पी रहे हो या कोई भी चीज ले रहे हो, एनिमल बेस्ड चीजें ले रहे हो, तो वो नॉनवेज की अगर हम बात करें 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए। ऐसे ही मिल्क है या जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपको डाइजेस्टेड बहुत स्लो होती है। इस वजह से आपका डाइजेशन खराब होता है और स्टमक में या किडनी लीवर में आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आगे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफ्लेक्टिंग द फुल एक्सप्रेशन ऑफ वंस जेनेटिक पोटेंशियल। मतलब आपकी ऑप्टिमल ग्रोथ है ना, आपकी डेवलपमेंट, आपका फुल एक्सप्रेशन, जो चीजें हैं जो बॉडी में आपकी अगर अचीवमेंट हो रही है, अच्छे से ग्रो हो रही है,
तो वो आपके जेनेटिक पोटेंशियल की वजह से है, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। अगर आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस है तो वो आपके जेनेटिक्स की वजह से ही है। अगर आप फिजिकली या मेंटली फिट हो, वो भी जेनेटिक्स की वजह से ही है। सॉरी। Maintenance of structural integrity and functional efficiency of body tissues necessary for an active productive use. अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, अगर आपकी बॉडी में हेल्थ आपकी मेंटेन नहीं है, तो आपकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, मतलब स्ट्रक्चरल आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है और जो फंक्शंस बॉडी करती है, आपके बॉडी टिश्यूज है, वो सारे के सारे एक्टिव होना बंद हो जाएंगे, प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। आपको अपने न्यूट्रिशन और हेल्थ को मेंटेन करके चलना है ताकि आपकी बॉडी का फंक्शंस और आपकी स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी ज्यादा ओवर ना दिखे, बॉडी ज्यादा अंडरवेट ना दिखे। इस तरह के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपको न्यूट्रिशन और हेल्थ दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है। आपकी मेंटल वेलबींग के ऊपर भी काम करना है। अगर आप जितना मर्जी न्यूट्रिशन ले लो, अगर आपका मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हो, फिट नहीं हो, तो न्यूट्रिशन आपके ऊपर काम नहीं करेगी। इसी वजह से हम लोग सेशन भी देते हैं ताकि आपको मेंटली भी फिट रह सको और फिजिकली फिट करने के लिए तो हर्बल न्यूट्रिशन हमारे लिए है ही। ठीक है। एबिलिटी टू विथस्टैंड द इनएविटेबल प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड मिनिमल डिसेबिलिटी एंड फंक्शन इम्पेयरमेंट। अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन लोगे, अगर आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है, जो हेल्दी एजिंग प्रोसेस है, वो अच्छे से रहेगा। आप डिसेबल कम होगे, मतलब डिसेबल मीन्स कोई ना कोई इम्पेयरमेंट अगर आपकी बॉडी में आ रही है, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो, तो वो डिसेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है वो इम्प्रूव होगा। किससे? न्यूट्रिशन से और हेल्थ मेंटेन करके अगर आप चलते रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। रेजिस्टिंग इन्फेक्शन, ठीक है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस की जो पावर है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप, जैसे हम बोलते हैं कि बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। अगर आपका इम्यून सिस्टम हम लोग न्यूट्रिशन और हेल्थ के साथ ओवरऑल मेंटेन करके चलेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और जो इन्फेक्शन से आप दूर रहोगे। ठीक है। डिजेनरेटिव डिजीजेज होती हैं वो डिजीजेज, जैसे सेल्स की बात करें, सेल्स हमारे डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, डेड होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी में रिलेशन बना के चलोगे न्यूट्रिशन का और हेल्थ का, ओवरऑल हेल्थ का, ठीक है, तो वो रिलेशन आपकी ये डिजीजेस, आपके सेल्स की डिजीजेस को खत्म करेगा क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सेलुलर, ठीक है। हमें ये पता है कि हमारी बॉडी सेल्स के ऊपर वर्क करती है। अगर आपकी बॉडी में सेल्स अच्छे हैं, आपके जनरेशन अच्छी हो रही है सेल्स की, तो आपकी बॉडी जो है वो इन सब डिजीज को प्रिवेंट करेगी। ठीक है। रेजिस्टिंग द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट्स, मतलब आपकी बॉडी में अगर जैसे इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट ही डिस्टर्ब्ड है आज के टाइम में, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, ज्यादा आप एंटर कर पा रहे हो, अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो तो वो टॉक्सिन आपकी बॉडी पे इफेक्ट कम करेंगे कि आप सिंपली प्रोबायोटिक, एलो कंसंट्रेट, ये सब चीजों की वजह से आपकी गट हेल्थ वीक नहीं होगी, स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, आपके इंटेस्टाइन्स आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और आप टॉक्सिन्स को और आपकी किडनीज अच्छी रहेंगी और वो सारे टॉक्सिन्स जो है वो इजीली आपकी बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। गुड न्यूट्रिशन हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारा जो हर्बल लाइफ है वो आपका फूड रिप्लेसमेंट है, मील रिप्लेसमेंट है। अगर आप गुड न्यूट्रिशन आप ले रहे हो तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने पहले बात की कि फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप गुड न्यूट्रिशन, मतलब हमारे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के लिए क्लैप कीजिए, हमारे माथ्यू सर ने हमारे फूड में ही न्यूट्रिशन को ऐड कर दिया। हम हर्बल लाइफ शेक लेते हैं, वो हमारा एक फूड है, मील है। अगर आपकी बॉडी में वो जाता है तभी आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें कि जब हम लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, डाइट देते हैं, तो जब तीसरे चौथे दिन हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो ये एक ही बात बोलते हैं कि हमें एनर्जी फील होती है। उसका रीजन क्या है कि आपकी बॉडी में गुड न्यूट्रिशन जा रहा है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स रॉ मटीरियल। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है एक अच्छे रॉ मटेरियल के थ्रू बनाया जाता है और वो आपको एक अच्छा मटेरियल, रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और द लिटिल हेल्पर्स, वो लिटिल हेल्पर्स है हमारे लिए, हमारे फूड और न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए। गुड न्यूट्रिशन मीन्स गुड हेल्थ। जैसे ये बोला गया है कि अगर आपकी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन है, आप रूटीन में न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो, तो
ओवरऑल हेल्थ जो आपकी मेंटेन रहेगी। आपकी इन्फेक्शन से आप प्रिवेंट करोगे, आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जब एंटर होंगे, सिंपली प्रोबायोटिक, एलो कंसंट्रेट, ये सब चीजों के साथ, तो आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएंगे, और आपका गट हेल्थ, आपका इंटेस्टाइन्स, आपकी सारी जो चीजें हैं सारी इन्फेक्शन फ्री हो जाएगी, और आपकी बॉडी जो है डेवलप होगी, आपकी मेंटेन करके चलेगी आपको। न्यूरिशिंग एंड केयरिंग, ये सब चीजें आपकी बॉडी नरिश करेगी, केयर करेगी, आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का ध्यान रखेगा, उसको नरिशमेंट देगा, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग है। आपके सोशल फंक्शंस ऑफ जो आपको फूड से जो चीजें चाहिए वो चीजें आपको प्रोवाइड करवाएगा न्यूट्रिशन, एक अच्छा न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड कराएगा। साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड मींस ब्रेन को भी न्यूट्रिशन देता है, आपके साइकोलॉजिकली भी आपको फिट करता है, और आपके जो फूड में जो मतलब जैसे कुछ बोला जाता है कि ये चीज मत खाओ ये ब्रेन को इफेक्ट करती है, ठीक है, ये चीज मत खाओ ये आपके पेट को खराब करेगी, तो ऐसे आपके हर एक न्यूट्रिशन हमारे लिए है जो हमारे हमारे सोशल भी, हमें फिजियोलॉजिकल मतलब मेंटली भी फिट करता है और फिजिकली भी फिट करता है वो। आगे हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ न्यूट्रिशन। 4 स्टेजेस है न्यूट्रिशन। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम मींस बेस्ट न्यूट्रिशन, जो डिफाइन करता है कि आप खा रहे हो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर आप शेक पी रहे हो तो आपकी बॉडी में राइट अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिशन जा रहा है, प्रॉपर शेड्यूल आपने बना के रखा हुआ है, वो जो चीजें हैं ये दोनों चीजें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करेगी। लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम, जितना पॉसिबल लाइफ टाइम, जितना भगवान जी ने हमारी लाइफ में जिंदगी में टाइम लिखा है वो हमारा अच्छा रहेगा, हम बीमार होके नहीं मरेंगे, ठीक है, गुड हेल्थ आपको मिलती रहेगी। और एक एक्सटर्नल नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस लाइक एक्सीडेंट्स और इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी अवॉइडेड। अगर आप अच्छे से है ना न्यूट्रिशन और कंज्यूम कर रहे हो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, सब कुछ रहेगा, और वो आपका बाहर की जो चीजें हैं जैसे एक्सीडेंट्स है या इन्फेक्शियस डिजीज है वो उनसे भी आपको बचाएगा। माल न्यूट्रिशन, अगला स्टेज आता है माल न्यूट्रिशन का, जिसका मतलब उसमें क्या बताया गया है कि माल न्यूट्रिशन बहुत ब्रॉड टर्म है, जो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों ही कंडीशंस में काम करता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक बच्चा, ये एक इंसान जो अंडर वेट है, इसका मतलब वो माल न्यूट्रिशन है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है। और ओवर न्यूट्रिशन मीन्स जब वो ओवर वेट होना शुरू हो जाता है, या मतलब ये बोलो कि जैसे बोला जाता है कि बॉडी में प्रोटीन बढ़ गया, ये सब चीजें, ये चीजें जो है वो माल न्यूट्रिशन में आती हैं। लेकिन जो अंडर न्यूट्रिशन है वो ज्यादा काम कर रहा है, इंडिविजुअल्स आर माल न्यूरिश्ड, मतलब न्यूरिशमेंट उनको मिल ही नहीं रही है, वो इतना या तो इतना ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं कि वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, या इतना कम खाते हैं कि उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है। दोनों ही स्टेजेस माल न्यूरिश्ड होती हैं। और आपको अंडर न्यूट्रिशन मतलब जो आपको सफर करवाता है अंडर न्यूट्रिशन से, अगर आपकी डाइट मेंटेन नहीं है, वो आपकी कैलोरीज आपको एडिक्वेट कैलोरीज नहीं दे रहा, वो एडिक्वेट प्रोटीन आपको मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के लिए नहीं दे रहा, वो आपकी फूड को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, बीमार हो आप, तो इसका मतलब आप माल न्यूट्रिशन हो। आपको धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन जो है वो अपना मेंटेन करके चलना है, यूटिलाइज करना है, आपकी बॉडी यूटिलाइज कर पाए आपके सारे खाने को, न्यूट्रिशन को। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है कि ओवर न्यूट्रिशन इज फ्रीक्वेंट और हैबिचुअल ओवर कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जैसे बोला जाता है कि शेक पियो, बार बार शेक पियो, ऐसा नहीं करना। शेक को भी आपने मेंटेन करके पीना है, आपने कैलोरीज को भी मेंटेन करना है। अगर आपको कोचिज ने दिन में 2 बार शेक पीने को बोला है तो 2 बार शेक पीना है, अगर 4 चम्मच का बोला है, 5 चम्मच का बोला है, तो कोचिज की गाइडेंस में ही आपने न्यूट्रिशन लेना है। ओवर न्यूट्रिशन आपने नहीं करना, ये गलतियां हमने भी बहुत की है, ठीक है, हमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी बॉडी में वाइटामिन, अगर बात करें कि प्रोटीन की, अगर आपकी बॉडी में बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन है, अगर आप ज्यादा लोगे वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा, वो आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं करेगा, वो आपकी हड्डियों को डिस्टर्ब करेगा कि एक एक्सट्रीम लिमिट तक ही प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में जाता है, बाकी जो है वो सारा आपके यूरिन के थ्रू वो जो है फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है। अंडर न्यूट्रिशन में क्या आता है, ये ओवर न्यूट्रिशन का ऑपोजिट है। इसका मतलब कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, ठीक है, हो सकता है आप ज्यादा खाना ना खा पा रहे हो। अगर हम बोल रहे हैं कि 4 चम्मच का शेक पीना है,
तो लोग क्या शेक बचाने के चक्कर में 1-2 चम्मच का पीते हैं कि शेक लंबा चले। ये नहीं करना, इससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने के चांसेस हो जाते हैं और आप ओवरऑल बीमार होना शुरू हो जाते हो। फिर जो प्रॉब्लम जो बोला जाता है कि शेक की वजह से हमें ये दिक्कत आ गई, लोग कुछ और करते हैं, या तो ओवर कर देते हैं या अंडर कर देते हैं। इन सब चीजों की वजह से आपको हर्बल लाइफ में जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं उस वजह से बोला जाता है, क्योंकि वो अपनी गलतियां नहीं बताते। हम पहले दिन से ये बात बोल रहे हैं कि अगर आपने न्यूट्रिशन लेना है, आपने हमेशा एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन कंज्यूम करना और अपने कोचेस की गाइडेंस के साथ काम। आगे बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स और द फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट, अगर आपकी बॉडी में, जैसे हमने बात की कि डेवलपमेंट नहीं होगी, अगर आप ओवर या अंडर होगे तब भी न्यूट्रिशन आपको डेवलप नहीं कर पाएगा। जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं। अगर आपकी बॉडी में, जैसे बोला जाता है कि लेडीज की बॉडी में फैट कंटेंट ज्यादा होता है, उसको हम फैट वाली चीजें कम देती हैं एज कम्पेयर्ड एज जेंट्स। उनकी बॉडी, फीमेल की बॉडी में प्रोटीन्स की कमी रहती है क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव होती है, इस वजह से उनके मसल्स जो है वो ब्रेक होते हैं, इस वजह से प्रोटीन की जो इनटेक है वो फीमेल को ज्यादा दी जाती है। और थर्ड नंबर पे बात करेंगे जेनेटिक्स, बिलीफ्स अबाउट फूड। आपके जेनेटिक्स, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने किस तरह से न्यूट्रिशन कंज्यूम किया है, आपकी बॉडी में क्या कमी है, इस तरह से हम आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को कंप्लीट करते हैं। एक्सपीरियंस, आपको कोचेस का एक्सपीरियंस यूज करके न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। पर्सनल प्रेफरेंस, हम लोग पर्सनली आपको प्रेफर करते हैं चीजें, हम लोग आपका डाइट प्लान जो है वो पर्सनली बनाते हैं। न्यूट्रिशनल हैबिट्स, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल हैबिट्स आपको नहीं है तो हम आप सेशंस के थ्रू, आपके कोचेस, आपके न्यूट्रिशन के थ्रू आपको वो हैबिट्स जो है हम लोग देने की कोशिश करते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ फूड, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए क्लैप करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए गुड क्वालिटी ऑफ फूड मेंटेन करके चला, हमारे लिए हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का खाना हमें प्रोवाइड कराया। और क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना शेक पीना है, कितनी फ्रेश पीनी है, कितना और आपने जो न्यूट्रिशन है ऑल ओवर न्यूट्रिशन कितना कंज्यूम करना है, ये क्वांटिटी आपको हम बताएंगे। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी को देखते हुए आपका आपका खाना, आपकी बॉडी कितना खाना डाइजेस्ट कर पा रही है एट द टाइम, और वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी को देखते हुए हम लोग आपका न्यूट्रिशन जो है वो आपका डाइट प्लान बनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। फिर वही बात करूंगी कि पर्सनल का एक्टिविटी लेवल, अगर एक पर्सन एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसको प्रोटीन जो है वो 1.5 से 2 चम्मच दिया जाता है पर सर्विंग में। अगर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है उसको 0.8 ग्राम से 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट दिया जाता है पर सर्विंग में। ठीक है, एजुकेट किया जाता है, हेल्थ दी जाती है, डिजीज फ्री किया जाता है आपको, डिजीज फ्री आपके रिक्वायरमेंट्स को, अगर आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटेड है तो आप डिजीज फ्री रहोगे। आपको फैमिली के साथ आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज दी जाती है। स्टेटस ऑफ द वुमेन और एपिटाइट, आपकी मतलब एपिटाइट के अकॉर्डिंग आपका वुमेन मतलब जो लेडी काम कर रही है उसका मेंटल स्टेटस कहता है, उसका फिजिकल स्टेटस कहता है, वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग उनको दी जाती है। उनके भूख की वजह से, उनको भूख ज्यादा लग रही है तब भी और उनको भूख कम भी लग रही है तब भी हम लोग उस तरह से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी में कितनी डेफिशिएंसी है, किसी चीज की कितनी डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डेफिशिएंसी आपकी जो है वो आपकी ना रहे आपकी बॉडी में और न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अदर रिसोर्सेज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब जो लोग गलत एक्टिविटीज में जाते हैं, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अगर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है, हम उनका डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंग करते हैं ताकि वो अपनी गलत आदतों से छूट जाए, वो ड्रग्स और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल की आदतों से बच जाए। तो आगे हम बात करेंगे रोल ऑफ वेलनेस कोचेज इन न्यूट्रिशन। हम अपने अपने कोचेस के लिए क्लैप करेंगे कि आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी, मतलब असेस करवाया जाता है आपको कि आपका, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि कोच की गाइडेंस में आप काम करोगे, आपको हर तरह से एनालाइज किया जाएगा न्यूट्रिशनल डिमांड्स, आपकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स कितनी, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की कब और कहाँ जरूरत है वो एनालाइज किया जाता है। आपके BMI, एज, सेक्स, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस,
कल्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच, है ना, वाइल प्लानिंग द मील, ये सब चीजें आपकी हम लोग ध्यान में रखते हैं। हम लोग इसी वजह से पहले दिन या बार बार आपके जो स्कैनर के ऊपर डाल के आपको ये चीजें हम लोग काम करते हैं कि आपका मील जो प्लान करना है उसके अकॉर्डिंग किया जाए। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है तो हमने उसको कम करने के लिए न्यूट्रिशन देना। अगर आपकी एज कम है या ज्यादा है, आप मेल हो या फीमेल हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका कितना स्ट्रांग है ना, हर चीज के ऊपर ध्यान रख के आपका मील प्लान किया जाता है। आपको न्यूट्रिशनल सर्विलेंस दी जाती है, जैसे हम सेशंस के थ्रू बार बार आपको बोला जाता है कि आप अपने आप को हमारे साथ कनेक्टेड करके रखो, आप सोशली एक्टिव रहो हमारे साथ, अपना हेल्थ स्टेटस जो है रूटीन में हमें फॉलोअप के थ्रू देते रहो, सर्विलेंस में रहो, आप सेशंस पे काम करते रहो कम्युनिटी के साथ, ठीक है। प्लान एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। फिर वही बात, सेशंस आपके लिए हम लोग बार बार इसलिए नए नए लेके आते हैं कि आपको प्लान किया जाए, प्रोवाइड करवाया जाए आपको हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। आपको एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, हम लोग सभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आपको एनकरेज किया जाता है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग्स है, चाहे वो आपके सेशंस है, किसी भी चीज के थ्रू आपको हम लोग गाइडेंस देते हैं, ठीक है। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। तब हम लोग बार बार आपको बोलते हैं कि आप लोगों के बीच में जाओ, बहुत सारे लोगों से बात करो। अगर कोई पब्लिक, कोई लोग ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स की जरूरत है, उनके साथ जाके बात करके उनको अवेयर करने की जरूरत है। एज ए हेल्थ प्रोफेशनल्स हम लोगों का ये फर्ज है, ठीक है। आप लोग वेलनेस कोच हो, आपको न्यूट्रिशन में रोल प्ले करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के लिए। हर्बल एंड न्यूट्रिशन के लिए आप सब क्लैप कीजिए। समृद्धि न्यूट्रिशन क्लब आपके लिए ये बोलता है कि आपको अपना हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल आज से ही स्टार्ट करना है। और हर्बल एंड न्यूट्रिशन का मंत्र है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पी, ठीक है। सो हम आगे जाएंगे। हम, ये मेरा नंबर्स है, मेरे और मेरे हस्बैंड का नंबर है। हम आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन एवरी डे दे सकते हैं, हेल्दियर लाइफस्टाइल, हैप्पियर लाइफस्टाइल आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप कभी भी हमारे फोन पे हमें व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी भी थ्रू अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करोगे तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और आप सब ने अपनी पावर डोज जो है वो ले ली है, हमारा सबका ए फ्रेश हमारे साथ है ना, हम सब ने ले लिया है। समृद्धि न्यूट्रिशन क्लब आपको प्रोवाइड कराता है एक अच्छा न्यूट्रिशन। सो थैंक यू। और अभी ये जर्नी है, जो लाइफस्टाइल की जो जर्नी है वो आपकी एक सिंगल सर्विंग से भी स्टार्ट होती है। अगर आपने पहले दिन ही शेक किया है या पहले दिन आपने ए फ्रेश ली है तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल की जर्नी जो है वो बिगिन हो चुकी है। वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल में अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हो। और हम लोग एज ए समृद्धि न्यूट्रिशन क्लब, आप हमारा हिस्सा हो, हमारे क्लब का हिस्सा हो, और फ्यूचर में आप सबके भी क्लब्स बनने वाले हैं। आप अपने क्लब्स खुद बना सकते हो। हम हर्बल एंड न्यूट्रिशन के थ्रू आपको एक हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस बूस्ट देना चाहते हैं। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना न्यूट्रिशन अच्छे से ऑर्डर कीजिए, अच्छे से कंज्यूम कीजिए अपने सेशंस के थ्रू। ये हैप्पी फैमिली जैसे बैठी है वैसे हम सबकी भी फैमिली जो है हैप्पी एंड हेल्दी होनी शुरू हो जाए और सबको एक न्यूट्रिशनल बूस्ट मिलना शुरू हो जाए, सबकी हेल्थ को एक न्यूट्रिशनल बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है हम लोगों के साथ कनेक्ट करके। सो अभी मैं सबसे पहले स्नेह सूद मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। स्नेह सूद मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह सूद है, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज कर लिया है, हेल्थी डायबिटीज को बिल्कुल सॉल्व कर चुकी हूँ मैं मैम। हाँ ये तो है, हम सोचते जो डायबिटीज है वो मीन्स माँ बाप को है तो हमको होनी ही होनी है। ये नहीं पता कि हमारे गलत खाने पीने की वजह से ये सब हो रहा है। जब से सेशन स्टार्ट किया तो पता चला कि नहीं, ये जेनेटिक नहीं है, ये हमारे गलत खाने पीने की वजह से ही हो रही है। तो मैम मार्गदर्शन बहुत अच्छा था कि हमें न्यूट्रिशन कितना कंज्यूम करना चाहिए, ज्यादा और कम का भी बताया आपने, कम भी नहीं लेना ज्यादा भी नहीं लेना। और शेक तो हम ठीक है 4 चम्मच ही डालते, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर नहीं है तो नहीं पिया, पर अगर कॉम्प्रोमाइज देगी 2 चमचे डाले आज 2 दिन और चल जाएगा, वो नहीं करते हम लोग। वैसे हम सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू मैम कम्युनिटी से जोड़ने के लिए।
थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि आपने शेक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपके पास कम है तो आप मतलब कम पी लो, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना कि 2 बार चल जाए इसलिए 2-2 चम्मच डाल लेंगे, ऐसा नहीं करना। एटलीस्ट एक टाइम का शेक अपना कंज्यूम करो और भगवान से ये मांगो कि न्यूट्रिशन की कमी हमारी बॉडी में और हमारे घर में कभी ना। सो थैंक यू वेरी मच स्नेह मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने शेयर किया। करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने वास्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर पटियाले तो बिलोंग करती हूँ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਮੈਮ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਏ। 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਟਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि कभी न्यूट्रिशन हमने ये नहीं सोचा कि बाद में मंगा लेंगे, पहले मंगा के रखो। ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए। तो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ जसपिंदर कौर मैम का। जसपिंदर कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैडम जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। बहुत ਵਧੀਆ जी, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੱਲ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੱਲ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਲ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਡਮ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਵੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲੌਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि न्यूट्रिशन की नॉलेज हो गई तो जो प्रॉब्लम पहले थी उनको भी सेव करना है और आगे ना आए इस वजह से न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे से कंज्यूम करना है। तो आगे मैं सोनिया मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी सोनिया मैम, माइक अनम्यूट। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। पहला तो मैम बहुत ज्यादा पता लग गया हरेक बात का जी, खाने पीने का पता चल गया मैम। मैम बिल्कुल भी फोन तक बिल्कुल भी चलाना नहीं आता हैगा, लगाना ही नहीं आती हैगी बिल्कुल भी। मीटिंग सारा पता लग गया मैम। और मैम मेरे ना मतलब ना 2-3 दिन हो गए मैम, मेरे ना पित्ते में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है। कह तो रहे हैं हम मंगवाओगे जी सामान 1-2 दिन तक। कोई बात नहीं, आप मंगवा लो सामान। और मैम मैं प्रॉमिस करती हूँ एक बार न्यूट्रिशन आप ऐड करोगे अपनी बॉडी में एक अच्छे से, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि खर्चा बहुत हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि ये जरूरी चीजें हैं। अब मैं आपके हस्बैंड की अगर बात करूं कि मतलब ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की बॉडी के ऊपर है ना। तो यहाँ पे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करो, ठीक है। और भगवान से मांगो कि बॉडी में कभी भी प्रॉब्लम ना आए और आपके घर में कभी भी पैसे की कमी ना आए। भगवान से मांगो, जैसे मैंने पहले भी बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है आपके लिए। और आप भगवान से मांगो कि आप चाहते हो ठीक हो ना, और भगवान आपको न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, अपने आप कराएंगे। जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम करेगा तो यूनिवर्स आपकी खुद ब खुद हेल्प करनी शुरू करेगा। तो विजय मल्होत्रा सर, माइक अनम्यूट कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत ही अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग आपका सेशन है कि न्यूट्रिशन और फूड का जो आपस में बताया आपने कि कैसे कैसे क्या करना है। मैं एक दो चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो हम खाना लेते हैं, जो कोच की गाइडेंस से हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसका कंपैरिजन हम किसी खाने के साथ या किसी फूड के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फूड, जो मील हम लेते हैं बीच में,
उसका जो प्लान है वो हम अपने कोच की गाइडेंस से लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। न्यूट्रिशन को भी कोच की गाइडेंस से लेना चाहिए, फूड को भी हमें अपने कोच की गाइडेंस से लेना चाहिए, तभी हमारे रिजल्ट में बहुत अच्छे आते हैं। कहना चाहूँगा कि जो डे का जो 5 मील प्लान है अपने कोच से बनवा करके अगर हम लेते हैं तो उसका बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आजकल जो फास्ट फूड है, फास्ट टाइम है और फास्ट जो लाइफ है ना, ये हमारे पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर रही है। एक कल लड़का मेरे से मिला, उसकी हार्डली को 29-30 के बीच में है, तो वो लास्ट स्टेज में चल रहा है अपना कैंसर से। मैंने उसको पूछा, मैं कह रहा तेरे को हुआ क्या है? बोला सर मैं तो अभी बस पब्लिक सेवा में हूँ और मेरा लास्ट स्टेज चल रहा है कैंसर का। मैं क्या हुआ क्या, कैसे हुआ? तो उसने एक ही बात बोली कि सर मेरे को जंक फूड और फास्ट फूड इतना पसंद था कि मैं घर का जो खाना था वो बिल्कुल टच नहीं करता, वो बाहर से ही खाना खाया मैंने। तो मतलब 5 से 6 साल के बीच में मैंने ये अपनी बीमारी पैदा कर ली, अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में चल रहा हूँ। और वो सभी को यही मैसेज दे रहा था कि कभी भी जंक फूड फास्ट फूड को बिल्कुल भी आप टच मत करिए, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि जैसे कि मैम ने बताया कि अगर हम ओवर न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर हम अंडर न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें बैलेंस्ड जो न्यूट्रिशन है वो हमें लेना चाहिए। और जैसे जैसे कोच बताएंगे वैसे वैसे अगर लेंगे तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट भी होंगे। अगली बात मैं बोलना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन में भी पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी है। अगर हम इसको बिल्कुल पॉजिटिव तरीके के साथ लेंगे तो हमें उसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अगर नेगेटिव तरीके से के साथ लेंगे, जल्दी जल्दी में लेंगे, गुस्सा करके लेंगे, या ऐसी नेगेटिविटी भरी होगी कि यार बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। ये एक तो बिल्कुल तथ्य है, सत्य है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर आजमाइश भी करके देखी है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें 2 साल की जर्नी के बीच में, मैं यही है कि आप मतलब आप बिल्कुल पॉजिटिवली इसके साथ रहोगे तो आपका बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक का जो दिन है या रात भी आपकी बहुत पॉजिटिवली निकलेगी, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा टाइम पास होता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। बट विद द बैलेंस कोच गाइडेंस से अगर आप करते हो तो और भी अच्छा रहता है। बाकी ये हमारी पूरी हर्बल न्यूट्रिशन फैमिली है जो कि हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताती है। सभी अभी भी मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ट्रांसमिशन के जरिए मैम ने बहुत अच्छी बात बताई। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ के बीच में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए हमें, ताकि हम अपनी लाइफ के बीच में बहुत अच्छा आगे बढ़ें और बहुत अच्छी लाइफ अपने अपने आप को भी दें और अपनी फैमिली को भी दें। और हम सब मिलकर के देखिए, हम आपस में एक दूसरे की किसी को फिजिकल नहीं जानते, लेकिन इस सेशन के बीच में मिलकर के हम आपस में कितना अच्छा लगता है। जैसे ऐसे लगता है जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं या एक ही गांव के सदस्य हैं या एक ही रिश्तेदारी के बीच में है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ से मिलती है। तो न्यूट्रिशन हमें ब्रेन, जैसे न्यूट्रिशन हम लेते हैं तो हमारे ब्रेन को भी डेवलप करता है, हमारी इम्यूनो को भी डेवलप करता है, लेकिन हमें इसको बिल्कुल पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर हम पॉजिटिवली इसका इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में भी पॉजिटिव मैटर, पॉजिटिव आइडियाज, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चीजें जो है वो देती है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, और वंस अगेन आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच सर। और हम लोग मेहनत सिर्फ इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हमें ये होता है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग अच्छे से कुछ सीख लें और आगे जाके फ्यूचर में अपनी और अपने लोगों की लाइफ की हेल्प कर सके। तो थैंक यू वेरी मच सर अप्रिशिएट करने के लिए। अभी मैं अरुण सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। अरुण सर अपना माइक अनम्यूट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। हमारी कम्युनिटी में बचपन से ये सिखाया जाता है कि घर का खाना, परांठे, चाय और डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब जरूरी है। और हमें मतलब ये बोला जाता है कि मेडिसिन ले लो, अगर बीमार हो तो मेडिसिन ले लो। मतलब न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट ही बोलते हैं, इसको भी अगर जरूरत होगी तो ले लेंगे, नहीं भी जरूरी तो कोई काम चल जाएगा। बट असल में रियलिटी ये है कि न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट है और ये चीजें सब सप्लीमेंट है। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो मेडिसिन खाओगे और मेडिसिन आपको ठीक नहीं करेगी, एक आपको एडिक्शन कर देगी और आप लाइफ टाइम उसको लेते रहोगे। तो न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको आप जितना लोगे आप बीमारियों से बचोगे, फिटनेस रहेगी और लाइफ टाइम आप हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करोगे। तो थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू। बिल्कुल सही बोला सर ने कि न्यूट्रिशन अगर लोगों को ना, हमारे अगर हम अपने घर में अपने बड़े लोगों की बात करते हैं जो हमारे
बुजुर्ग हैं जिसे हम बोलते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि हम तो इतने साल से खाना खा रहे हैं, हम बीमार नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये चीज समझानी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि आप जब खाना खाते थे तब हम आपके खाने में न्यूट्रिशन अवेलेबल था, लेकिन आज की डाइट में, आज के खाने में, एग्रीकल्चर में कह लो या कहीं पर भी अगर किसी भी स्टेज पे चले जाओ, तो आपके खाने में वो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है वो बीज से ही आनी शुरू हो जाती है। समझिए आप, अगर आपके बीज बोए जा रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड, उसके बाद जो फसलें उग रही हैं उसमें भी पेस्टिसाइड, काटने के समय भी पेस्टिसाइड, और उसके बाद जो वो मार्केट में जाती है, मंडी में जाती है, तब भी उसको पेस्टिसाइड से नहलाया जाता है। बहुत सारे हमने ऐसी वीडियो देखे हैं कि जो पत्ते वाली सब्जियां उनको केमिकल्स के साथ वो ग्रीन कर देते हैं, या फ्रूट्स हैं जब वो जितना ब्राइट कलर होता है उतना ही वो केमिकल्स वाला होता है। तो ये चीजें लोगों को समझानी बहुत मुश्किल है, और अरुण सर ने ये चीज बहुत अच्छी बोली कि न्यूट्रिशन हमारे लिए एसेंशियल है, और जो दवाइयां हैं या बाकी चीजें हैं उसको एज ए सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच अरुण सर, बहुत अच्छी चीज सर ने बोली है, हमें बताइए। हाँ जी, कमनदीप कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमनदीप कौर द्राहे तो मैं अपना 14 kg वेट लॉस किया और मैं अपने आइडियल वेट के उत्ते हैं, और मैम थोड़ी हेल्प ना हुण मसल्स के उत्ते काम करते हैं। और अज दा टॉपिक सी मैडम बहुत वधिया सी, और अरुण सर ने भी बहुत वधिया दस्सिया है, क्योंकि जो पहला वाले है ने ना, मतलब भी उन्होंने समझा नहीं सकते असी, ਉਹ हर चीज की तुलना अपने नाल ही करी जाने। जो ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣਗੇ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗੇਹੂੰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, क्योंकि पेस्टिसाइड तो बिना फसल होंदी ही नहीं, चाहे कोई फ्रूट आ चाहे कोई सब्जी आ। ते इसलिए सानू न्यूट्रिशन की जरूरत है मैडम, बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। जैसे कि किसानों का सरता ही है, क्योंकि पहली बार पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो पॉपुलेशन को फीड करने के लिए उनको खाना चाहिए। वो खाना कैसे बनाएंगे? अल्टीमेटली जो खेतों में जो खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसका भी एक टाइम प्रोसेस होता है ना। लेकिन अगर हम हर्बल एंड न्यूट्रिशन की बात करें, हर्बल एंड न्यूट्रिशन ने मतलब अभी हम लोग बार बार इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन के वाले जो पुराने जो लोग हैं, वो लोग घरों में न्यूट्रिशन स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से वो मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, और एक तो उसकी जो बेकदरी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट की सोल पावर है, वो बेकदरी नहीं करनी, उतना ही न्यूट्रिशन मंगा के रखना है। क्योंकि ये कंपनी का एथिक्स डिपार्टमेंट भी बोलता है कि आपने अगर अपने कंज्यूम करना है सिर्फ उतना मंगाओ कि जो आपकी और आपकी फैमिली में कंज्यूम होना शुरू हो जाए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं मंगाना, जरूरत से कम भी नहीं मंगाना, उतना न्यूट्रिशन मंगाते रहना है जितना आपकी बॉडी को जरूरत है और आपकी फैमिली फिट रह सके। तो अभी प्रदीप कौर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। प्रदीप कौर मैम, आप मुझे सुन पा रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आई थिंक मैम कैमरा पे नहीं है। ओके, चलिए, सो ऑन दैट नोट ये सेशन हम लोग खत्म करते हैं, और हम लोग विश करते हैं आप लोगों को कि आप भी एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में एंजॉय करो, अच्छे से न्यूट्रिशन कंज्यूम करो, और आप लोगों की ब्लेसिंग से हमारे घर में भी सुख शांति रहे, न्यूट्रिशन की कभी कमी ना हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। कल आज शाम को 7 बजे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।